नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है विपक्ष का हंगामा, कितना सच कितना ड्रामा। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत ही सियासी गर्मी के साथ हुई है। विपक्ष के पास तख्तियां दिखी, गिरगिट थे और निशाने पर थी सत्ता। ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर वादाखिलाफी के आरोप लगाए हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर बेवजह का ड्रामा करने का आरोप जड़ा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने गिरगिट दिखाकर बीजेपी पर रंग बदलने का तंज कसा, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि सरकार जनता के लिए जनता से किए गए वादे पर खरी उतरेगी। अब सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के हंगामे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। सम्मान में कांग्रेस मैदान में ओबीसी के सम्मान में। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के नेता हाथों में तख्तियां और खिलौने वाले गिरगिट लेकर पहुंचे और सदन के स्थगित होने के बाद गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सत्ता पक्ष पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया और ये आरोप लगाया कि बीजेपी ओबीसी का वोट तो चाहती है, लेकिन जब उनके हक देने की बात आती है तो उनको 27% आरक्षण नहीं मिलता। विपक्ष ने तो बीजेपी पर बार बार गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप भी लगाया। गिरगिट रंग बदलता है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी रंग बदलती है। आप 27% आरक्षण की बात करते प्रदेश के अंदर, आप 13% आज रिजल्ट रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप वकीलों को फीस दे रहे हो करोड़ों रुपए इन्हीं प्रदेश की जनता के पैसे का, लेकिन आप पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग के जो बच्चे जिनकी एज जा रही है परीक्षाओं की, क्या आप उनके लिए संवेदनशील है? तो आपको वोट चाहिए, लेकिन ओबीसी के पीठ पे छुरा घोंपने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है। ओबीसी आरक्षण को लेकर छिड़ा ये संग्राम कई मायनों में अहम है, क्योंकि इस मामले में विपक्ष अपनी ही पीठ थपथपाती है। हालांकि विपक्ष के आरोपों और गिरगिट प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस की आदत है बेवजह हंगामा करने की। सरकार ने जो वादे जनता से किए वो सभी पूरे होंगे। कांग्रेस की आदत है बेमतलब में किसी भी विषय पे बोलना, और सरकार अपनी जगह सुदृढ़ है, सरकार सही निर्णय कर रही है आम जनता के हित में। कांग्रेस सरकार हर वो काम और वो वादा जो जनता से किया है उसे पूरा करे। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत कोई नया नहीं। पिछले 5 साल में इसको लेकर जमकर सियासत चली, फिर चाहे बात बीजेपी की करे या कांग्रेस की। खुद को ओबीसी का हितैषी बताने की होड़ दोनों ही दल में लगी हुई है। खैर, मोहन सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण मिले इसके पक्ष में है। इधर सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई भी चल रही है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर सत्ता पक्ष की घेराबंदी करने में जुटा है। खैर, मानसून सत्र की जिस तरह से शुरुआत हुई उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में आरक्षण समेत कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा और बढ़ सकता है। इसलिए सवाल तो ये भी है कि क्या इस पर भी विधानसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगी? क्या इन मुद्दों पर सार्थक चर्चा भी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, ओबीसी आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर क्या सदन में सार्थक चर्चा होगी? दूसरा सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो विपक्ष मुद्दा क्यों उछाल रहा है? तीसरा सवाल, क्या इस बार का मानसून सत्र भी सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ेगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। वाणी जी, आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने विपक्ष के नेता को सुना, उनका कहना है कि आपको वोट तो चाहिए ओबीसी के, लेकिन उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं आप। ओवर एज होते जा रहे हैं नौकरी के लिए, सुप्रीम कोर्ट में आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं,
लेकिन नतीजा कुछ नहीं। सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और साथीगण जो इस वार्तालाप में आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, गिरगिट का उदाहरण लिया कांग्रेस ने तो बहुत सटीक है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उनके चरित्र के साथ ये बिल्कुल सटीक बैठता है। जिस राजनीतिक दल ने 70 वर्षों में अपना चेहरा, अपनी नीति उस अनुसार बदली, अपने प्रिंसिपल्स त्यागे जिसके आधार पे उन्होंने सत्ता ली थी, और किसी भी वर्ग विशेष, ओबीसी हो, जनजातीय हो, जो गरीब तबके के हैं, किसी को का भी उद्धार नहीं किया। ये तो मोदी सरकार है जिसने 2014 के बाद का जो कालखंड है, ओबीसी को एक संवैधानिक दर्जा दिया, उस बोर्ड को, गरीब कल्याण के बोर्ड को संवैधानिक दर्जा दिया, और जितनी लाभ की नीतियां हैं उन्हें नियमबद्ध तरीके से जनता के पास पहुंचाया। डीबीटी एक बहुत सुदृढ़ उदाहरण है इस चीज का, और ये सुनिश्चित किया कि लाभ उन के पास व्यक्तिगत रूप से पहुंचे, उन हितग्राहियों को उस लाभ का फायदा हो। डीबीटी, अगेन मैं बोल रही हूँ, पूरे विश्व में ऐसा लेकिन अभी तो आप मध्य प्रदेश आ जाइए ना वाणी जी, मध्य प्रदेश आ जाइए। 27% आरक्षण की बात हो रही। तो हम ये भी जानते हैं कि कमलनाथ जी की जो सरकार थी, जो एक ट्रांसफर इंडस्ट्री चलाते थे ये वल्लभ भवन ने, लेकिन इन्होंने ये ओबीसी का मुद्दा उन 18 महीनों में इतना उलझा दिया कि शिवराज जी के प्रयासों से जितना सुलझा, और बाकी अब मोहन यादव जी उसको बिल्कुल नियमित रूप से उसका संचालन करने में लगे हुए हैं। और हम प्रतिबद्ध हैं कि हम जो भी हमको निर्देश आता है सर्वोच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय से, हम उसके मार्ग पर अडिग होकर चलेंगे। ये सरकार जनता की सरकार तो कितना समय लगेगा? भाई सरकार के ऊपर भी रहता है, सुनवाई तेजी से हो, सरकार के प्रयास हो, और सदन में क्या सार्थक चर्चा कराएंगे आप इस पर? देखिए, सार्थक चर्चा क्या, वहां कैमेलियन लेके, उनके खिलौने लेकर होती है सार्थक चर्चा? सार्थक चर्चा का मतलब है सदन में विपक्ष भी बैठे और जो हम सत्ता पक्ष वाले नेता हैं उनके साथ सार्थक चर्चा का एक प्रयास करें। यहाँ तो हमारा विपक्ष वो चर्चा होने ही नहीं देता। विपक्ष जनता के यहाँ पर भी पैसों का गमन करता है, क्योंकि इतना दुरुपयोग है। इनको सदन की गरिमा नहीं रखनी आती। सदन में ये जितने भी प्रोटेस्ट है ये सब प्रतिबंधित है, इनको नहीं होना चाहिए। सदन की जो अंदर नहीं हुआ, सदन के बाहर हुआ। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ, पर सदन की तो समय खराब हुआ। ठीक है। आनंद जी वो कह रहे हैं कि गिरगिट तो आप अपने ऊपर लागू करते हैं, जिस तरह से आपने रंग बदला है, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा है, जैसा भी निर्देश आएगा उसका पालन होगा, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते, सिर्फ हंगामा आपका मकसद है। नहीं, ये नोटिस किसने दिया सत्र शुरू होने के पहले कि आप हंगामा नहीं करेंगे, सिर्फ चर्चा ही करेंगे? तो हमको पहले नोटिस जारी करने का मतलब ये था कि इनको मालूम था कि हम हंगामा करेंगे, क्योंकि इनको चर्चा करनी ही नहीं है, इसलिए ये पहले ही नोटिस दे दिया इनने। तो उसका असर भी क्या होगा? बैठते आप चर्चा करते, अगर हंगामा करते तो आपके पास कार्रवाई करने के अधिकार थे। आप तो ऐसा बात कर रहे हैं जैसे जीवन में आप लोगों ने कभी वहां तमाशा किया ही नहीं है। मुझे लगता है कि याददाश्त को थोड़ा सा आप कष्ट दीजिए अपने। आपको भी पता होगा कि कांग्रेस की, चाहे वो दिल्ली में सदन में चर्चा हो, चाहे मध्य प्रदेश भोपाल में हो, कांग्रेस का तो मकसद यही रहता है सदन का समय खराब करना, सार्थक चर्चा नहीं होने देना और जनता के मुद्दों से जुड़ना नहीं। जनता के तो मुद्दे हैं। ओबीसी आरक्षण किसके मुद्दे हैं? जनता के तो मुद्दे हैं। चर्चा नहीं चाहते। वाणी जी आ जाने दीजिए उनकी बात, लेकिन वो जो जिस पत्र की बात कर रहे हैं ना आप आनंद जी, वो हमेशा जारी होता है। एक सर्कुलर है कि भाई हंगामा ना करें, लेकिन हमेशा होता है वो, तो उसमें नया कुछ नहीं है। और आप कह रहे हैं क्यों जारी किया उनने? क्या उनको पता था हंगामा करने का? तो हंगामा तो हमेशा होता है। इसका मतलब नहीं, हंगामा होता कहाँ है? हमेशा। अच्छा, वो पत्र जारी नहीं करते तो आप हंगामा नहीं करते? नहीं, आप समझिए बात को। वो भूमिका ऐसी बनाते हैं कि हम सदन में आए ही नहीं, और सदन में चर्चा के लिए उनके पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि 27% आरक्षण पे ऑलरेडी कमलनाथ जी ने दे चुके हैं। ये कोर्ट में गए हैं इसको, सब्जेक्ट को लेके उलझाया इन्होंने है। अब ये इनके चक्कर में खुद फंस गए। रही गिरगिट तरह की बात, तो
एमएसपी किसानों को देने की बात थी, 20 साल हो गए, कहाँ दिया? आपने देख लिया ना गिरगिट कैसे मैडम वाणी जी, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। वाणी जी आ जाने दीजिए, आप प्लीज, मत मैं बोलिए। आऊंगा आपके पास जवाब दीजिए। आप बीच में बोलना है तो आप ही बोल लीजिए फिर। बोलिए आनंद जी। गिरगिट की तरह रंग बीजेपी बदल रही है। महिलाओं को 3,000 रुपए देने की बात थी, अभी 1,250 रुपए दे रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने की बात थी, उसका क्या हुआ? डीजल पेट्रोल रंग बदलना तो ऐसा होता है ना कि बिल्कुल ही बदल दिया हो। जैसे आनंद जी आपने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कभी आप खिलाफत करते तो उसके ऐसा होता है रंग बदलना कि बिल्कुल ही नहीं दे रहा। बीजेपी जातिगत जनगणना पे बीजेपी ने रंग बदला कि नहीं? पूरे टाइम विरोध करती रही, जीएसटी का विरोध करती रही। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कांग्रेस की स्कीम है, ये जिसकी चर्चा कर रहे हैं, तो लाया कौन? कांग्रेस लाई है। तो इस पे रंग तो इन्होंने बदला है, मनरेगा पे इन्होंने रंग बदला है, हमारी हर स्कीम को लॉन्च करके इन्होंने रंग बदला है, नाम बदला है। अक्ल नहीं लगाई है, नकल की अक्ल करी है। तो गिरगिट की तरह रंग तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। और 10 अगर ये 70 सालों की बात करी तो 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ था तब लाल गेहूं हिंदुस्तान में आता था। अभी ये कौन सा गेहूं खा रही है? 60 साल में इनसे पूछिए। अनाज कौन सा इंपोर्ट होता था, आज कितना इंपोर्ट हो रहा है ये पूछिए। देश में बिजली की क्या स्थिति आज 60 साल मध्य प्रदेश आ जाइए, आप आरक्षण पे आ जाइए, आरक्षण पर वो भी चली गई थी दिल्ली, आप भी चले गए। तो अभी उनकी बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना प्रदेश जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला है ना, कोर्ट से जो निर्देश आएंगे उसका पालन होगा, उसमें हंगामा करना ही है ना। कैसे अपेक्षा करते हैं कि आनंद जी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की ये सराहना करेंगे, उसको उसकी इज्जत अफजाई करेंगे? नहीं करते भाई। राहुल गांधी को उन्होंने क्लीन चिट दी थी, बाकायदा उन्होंने तारीफ की, कई मुद्दों पे तारीफ की सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा नहीं है। आनंद जी सर, अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तेज करना, उनके कागजों को फुलफिल करना, उनके वादों को फुलफिल करना, ये जो डिमांड कोर्ट करती है, अगर रिजर्वेशन इनको देना है तो उसमें जल्दी क्यों नहीं कर रही है पार्टी? उसमें क्यों डिले कर रही है? आज कितने दिनों से ये मामला लंबित है और सवाल ये है कि हमारी सुनवाई कहीं है ही नहीं ना सदन तो उसी पे तो चर्चा करनी चाहिए ना सदन में, हंगामा क्यों करना? या चर्चा करेंगे या सिर्फ हंगामा करेंगे? गिरेट ले जाएंगे, कभी एप्रिल पहन के चले जाएंगे। अरे आप देखिए ना, कोरे ले जाएंगे, कभी सांप ले जाएंगे, कभी गिरगिट ले जाएंगे, कभी घोड़ों की प्रजाति पे चर्चा करेंगे। आपको बोलने नहीं दिया तो सर चलिए मैं आ रहा हूं, दूसरे दौर में आता हूं आपके पास, आनंद जी, वाणी जी आपके पास। लेकिन प्रभु जी, क्या आपको भी लगता है कि मानसून सत्र भी जितने पीछे के सत्र चले गए हैं, हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो इस पर इस तरह से हंगामा करने की क्या जरूरत है, आंदोलन करने की क्या जरूरत है? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार भी चूक कर रही है, विपक्ष को मौका दे रही है? ब्रजेश जी, ये देखिए, आरक्षण का मुद्दा तो दोनों दलों की तरफ से फुटबॉल बना हुआ है। दोनों पार्टी की, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिनकी सरकार होती है उसको फुटबॉल बनाकर उसको खेलते हैं, अपने से एक दूसरे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं कि हमारे गोल में ना आ जाए, वो गोल ना पड़ जाए हम पे। ये ऐसा मामला है। लेकिन जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये हंगामा सदन के अंदर नहीं हुआ है, ये हंगामा बाहर हुआ। दोनों प्रवक्ता साथियों को कम से कम इतना तो पता कर लेना चाहिए कि आज विधानसभा की कार्रवाई में हुआ क्या है। एक कह रहे हैं कि केवल कांग्रेसी हंगामा करने आते हैं, दूसरा कह रहे हैं कि आप ऐसे आदेश निकाल दिए कि हम हंगामा नहीं करें तो करें क्या। अंदर तो जो है श्रद्धांजलि के बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है कि जो कुछ भी हुआ बाहर प्रदर्शन हुआ है, बाहर प्रदर्शन पे विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष करता है। हालांकि एक सर्कुलर जारी हुआ है निश्चित तौर पर, उसके बावजूद प्रदर्शन किया है, तो ये उनका अपना एक कांग्रेसियों को सोचना चाहिए कि उनने क्यों किया, और विधानसभा को सोचना चाहिए कि उनके सर्कुलर आग्रह के बाद भी यदि हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बात माने हम तो वो कह रहे हैं कि हमें वो उद्वेलित कर देते हैं कि हाँ, हमने पत्र जारी किया तो हमने। ब्रजेश जी, ये तो जो है लोकसभा राज्यसभा के लिए भी नियम लागू है जो यदि यहाँ पे हुआ है तो। लेकिन उसके बाद यदि हम देखें तो आज सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सदन के बाहर, लोकसभा संसद के बाहर, वहां पर जो है डिम्पल के अपमान को लेकर प्रदर्शन किया। तो नियम तो ये भी तोड़ रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग। यदि वैसा नियम है तो दोनों ही पक्ष बराबर हैं। अब यदि हम आरक्षण की बात करते हैं तो जब 33 साल पहले संवैधानिक पीठ का फैसला आ गया था कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो उसको जब यूपीए की सरकार थी तो आप उस समय बढ़ा लेते। एनडीए को लग रहा है तो आप एनडीए की सरकार से, संसद से एक प्रस्ताव पारित करा के इसको चेंज करा सकते थे। लेकिन उसको राजनीति हो रही है, उसको गेंद को जो है, आरक्षण की गेंद को सुप्रीम कोर्ट के पाले में, कभी हाई कोर्ट के पाले में धकेला जा रहा है। केवल राजनीति हो रही है इसमें। कमलनाथ ने भी राजनीति के तहत वोट बैंक के लिए वो 27% का दांव खेला था।
अभी की सरकार भी वही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है जिन मामलों पर रोक लगी है, जो मामले कोर्ट में संज्ञान है, जो भर्ती है, उसके अलावा बाकी भर्तियों में आप आरक्षण दीजिए। 27% का यदि सरकार ने आदेश जारी किया, उसको खारिज तो किया नहीं राज्य सरकार ने, जो कमलनाथ समय अधिसूचना जारी हुई थी, जो विधेयक पारित हुआ था, आप उसको लागू कीजिए। लेकिन सरकार उसको लागू नहीं करी, उसकी आड़ में जो है उसको कोर्ट में घसीट रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस जो बात उठा रही है, प्रताड़ित इसमें वो युवा हो रहे हैं जो भर्ती परीक्षाएं दे रहे हैं। बिल्कुल प्रताड़ित तो वो युवा हो रहे हैं जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है। आपने जो है उसमें कोर्ट के नाम पे 13% लोगों को रिजल्ट रोक रख रहे हैं आप। तो कराते क्यों है ऐसी परीक्षा जिसमें आपको रिजल्ट रोकना पड़े? जो आज पर 3 साल पहले परीक्षा दी वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आएगा तब नौकरी लगेगी। ओवर एज हो जाएंगे लोग। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स है। केवल दोनों ही पार्टियां सिर्फ वोट बैंक के लिए इसको खेल रहे हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। चाहे तो सरकार उसमें जो है, यदि बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, राज्य सरकार आग्रह कर ले वहां पर कि भैया संसद से ऐसा कानून पारित करा दो आपकी जो आरक्षण बढ़ाया जा सके, और नहीं तो जो जो है वो लागू रहे। जी बिल्कुल, जो राज्य सरकार में आपके हाथ में है वो तो काम कर ही सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं वाणी जी। लेकिन आपने फुटबॉल बना दिया आरक्षण को, उनके गोल फेंक रहे, वो चाहते हैं कि हमारा गोल ना हो जाए, आप चाहते हो यहाँ गोल ना हो जाए, और जो बेरोजगार हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो आप जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस पर रोक लगाई उनको छोड़कर बाकी में तो दे सकते हैं, लेकिन आपकी मंशा भी वोट बैंक हासिल करने की है। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। वोट बैंक हासिल करने की मंशा बिल्कुल नहीं है। ये एक सामाजिक न्याय की प्रक्रिया है जिसको भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशील तरीके से लागू करती है और करती आई है। तो कहां कर रही है? कर देती मैं इतना भाई, आप केंद्र से नहीं करवा सकते तो राज्य के पास जो अधिकार है वो कर देते आप। जिन परीक्षाओं पर रोक नहीं लगी है वाणी जी, उनमें तो दे सकते हैं, उनमें क्यों रोक के रखा हुआ है? मैंने आपसे कहा है कि जो क्रमबद्ध तरीके से मोहन यादव जी इसमें संवेदनशील निर्णय लेने के योग्य हैं वो करते रहते हैं। क्या निर्णय कह रहे हैं? क्या क्रम है आपका बता दीजिए। अच्छा, देखिए, किस क्रम से चल रहा है? हम संवैधानिक मुद्दों को खिलौना नहीं बनाते हैं जैसे कांग्रेस ने एक हथियार बना के रखा हुआ है और उसका दुरुपयोग करें। सबको न्यायिक प्रक्रिया में एक ही तराजू पे नापना है, और जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ये न्याय सब वर्गों तक उसी अनुशासन से पहुंचना चाहिए। इसकी संवेदनशीलता मोहन मतलब यादव आप चाहते हैं कि सबको एक साथ मिले 27 सारी नौकरियों में, इस वजह से जिनमें मिल सकता है उनमें भी नहीं देंगे, मतलब जिन लोगों को दे सकते हैं तो वो भी नहीं देंगे। ब्रजेश जी, सवर्णों के 10% आरक्षण तो दिया है ना इसी सरकार ने। हाँ। बीपीएल जो है सवर्ण है उनको 10% आरक्षण तो इसी सरकार ने दिया, तो बाकी जिनको के दे लिए सकते रोक हैं क्यों? उनको तो दे देने चाहिए ना, क्या दिक्कत है? मैंने आपसे यही कहा है कि मोहन यादव जी बिल्कुल सक्षम है और संवेदनशील निर्णय लेने में वो चूक नहीं करते हैं। तो ये और संवेदनशील निर्णय नहीं है क्या? अभी कब लेंगे यही डेडलाइन बता दें। अच्छा, आप बता दीजिए, पार्टी ने कोई प्रयास किया कि भाई अभी कर दीजिए, जिन मामलों में रोक नहीं है वहां पे कब होंगे संवेदनशील? 5 साल में? पार्टी को ये ऐसे मुद्दे तो है नहीं कि हमने टीवी पे डिस्कशन किया और तुरंत उसके ऊपर निर्णय हो गया। इनके ऊपर जो आधिकारिक निर्णय होने होते हैं वो उस विभाग के द्वारा लिए गए फैसलों पर निर्धारित होते हैं। विभाग थोड़ी नहीं सरकार वाणी चलाता, जी, आप लोग चलाते हैं। आप 6 बताइए, साल हो गए, 6 साल। 1 साल कितने समय में करेंगे? 5 साल में चुनाव हो जाते हैं, वो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। पे कितना उलझा हुआ था आप मुझे ये बताइए। क्या ये स्पष्टीकरण मुद्दा, ये स्पष्टीकरण है कमलनाथ जी तो नोटिफिकेशन जारी कर चुके थे कि शिवराज जी को सुलझाते अब ये दूसरी जारी सरकार कर आ गई। चुके थे। मतलब आपको लग रहा है कि आपकी सरकार ये सुलझा नहीं सकेगी, जिनने उलझाया वो आकर सुलझाए इसको। मैंने कहा कि जो उलझने कांग्रेस सरकार दे के गई थी हमें शगुफे के तौर पर, उन्हें हम सुलझा रहे हैं और उस पर नियमित रूप से समाज में अच्छा संदेश देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो वो तो अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं संदेश देने का और सुलझाने का, क्योंकि आप लोग उलझा के चले गए। ब्रजेश जी, मेरा वाणी जी से एक सवाल है। वाणी जी, कोर्ट ने जिन भर्ती परीक्षाओं पर रोक नहीं लगाई है उसमें तो दे सकते हैं, वो क्यों प्रताड़ित हो रहे हैं युवा? वो तो अपन क्या वो वोट बैंक नहीं है? क्या उनके परिवार ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? ये कहना बहुत होगा भाई साहब, परंतु नहीं आप आनंद जी चिंता ये जवाब नहीं है मैडम, सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल बहुत दे रही हूं। जवाब नहीं है आपके पास। मोहन यादव जी और उनके अधिकारी इस पर बिल्कुल सक्षम है, परंतु आप ना राजनीतिक रोटियां कंधे मत चुनिए अलग अलग। आप मौका दे रही है ना। मैंने कहा है कि आप मुझे मालूम है आप नहीं दे पाएंगे उसका जवाब, 3 बार पूछ चुके हैं, लेकिन उलझाए तो आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है आनंद जी, क्योंकि
झट में नहीं, आप कर गए, फटाफट जो आप करना चाहते थे जाते जाते 27% पूरी तैयारी से करते थे, ऐसा नहीं होता। आपको याद है ना आनंद जी, मंडल कमीशन और काका कालेकर कमीशन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों की तो आदत है उलझा के इतने आप लोग उलझा देते हैं कि वो 10-20 वर्षों तक उसका खामियाजा भुगतने के लिए जनता होती है व्याकुल। लेकिन जनता आपको भरोसा करके चुनती है कि जो उन्हें उलझाया भी है तो आप सुलझा देंगे, लेकिन कब सुलझाएंगे ये भी तो नहीं बता पा रहे हैं आप। बट मैं टाइमर तो ऑन नहीं कर सकती हूँ उसके लिए। उनमें मौका तो आपको 5 साल के लिए मिला है ना वाणी जी। लगता है, और जैसे क्रमबद्ध तरीके से अन्य मुद्दों पर मोहन यादव जी ने बहुत छोटा सा जवाब दीजिए आनंद जी, समय नहीं है प्लीज। करके दे देंगे वो। ठीक, 2020 में सरकार को 2018 में कमल जी आते और उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। हमको नहीं मालूम था हमारी सरकार चली जाएगी, तो हमने तो उनको देने के लिए किया था, पर इनकी सरकार को। लेकिन आप जाते जाते करके गए थे ना, आप आते से ही करते तो समझ में आता। देखिए हमने करा था जब हमको ये नहीं मालूम था हमारी सरकार। अरे भाई जाते जाते किया था, आपकी मंशा ठीक नहीं थी ना, आगे से करते आप तत्काल, जैसे किसानों के कर्ज माफी में आपने तत्काल निर्णय लिया था। अरे चलिए हमने लिया, ये अगर ईमानदार थे तो 6 साल में इन्हें क्यों नहीं किया? ये अगर ईमानदार है ओबीसी लोगों के प्रति तो इतना क्यों नहीं किया? इसका जवाब नहीं है इनके पास। ठीक है, अब जनता देख रही दोनों को जवाब, मेरे पास समय नहीं, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर आरक्षण का जो मुद्दा है उसको फुटबॉल बना दिया है दोनों ही दलों ने, एक दूसरे के पाले में गोल करना चाहते हैं लेकिन गोल हो नहीं पा रहा है, और जनता देख रही है जो करना चाहते हैं वो भी सरकार नहीं कर पा रही है, और विपक्ष भी इस मुद्दे के बहाने वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है। किसको इसका फायदा मिलेगा किसको नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।